है इन बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियस के। अभी मास डिफेक्ट हम लोगों ने देखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा। अब आगे हम लोग इसी के कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, देखिए पूरे नेचर में 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। पूरे नेचर में मेन 4 प्रकार के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स जिसको कहते हैं। सबसे पहले क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यही न्यूक्लियर फोर्स में हमें यही न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो न्यूक्लियस के बीच लगे, जो न्यूक्लियस में लगे। तो इसी फोर्स की वजह से सबसे पहले इसके बारे में युकावा ने बताया था। युकावा जापान के साइंटिस्ट है ना। आइए, अच्छा तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है इन्होंने बताया था, कैसे होता है कैसे लगता है अभी देखा जाएगा। ये न्यूक्लियस में लगता है, किसके बीच लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच। ये फोर्स किसके बीच लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच फोर्स है। इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इंटरेक्शन एमंग द न्यूक्लियॉन्स ना बेटा, पहला इसका क्राइटेरिया क्या। और दूसरा ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज बेटा, शॉर्ट रेंज नहीं, वेरी शॉर्ट रेंज, ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर के रेंज का। ओके, अब आगे सुनिएगा। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तभी तो ये प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। इसी की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रांग, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एज टिल टुडे नोन इन द थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। आज तक जितना पढ़ा गया सबसे स्ट्रांग फोर्स यही है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। तो यही न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसी की वजह से होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ में आया क्या। अब काहे लगता है, सुनेगा आप कह सकते हैं सर प्रोटॉन है कैसे। अब सुनेगा, एक प्रोटॉन जब 10⁻15 मीटर के पास आता है, हालांकि जो बताने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस के आउट ऑफ है, बस 2 मिनट सुन लीजिए, क्या आगे का ये नहीं कि है आउट ऑफ है, ये पढ़ना है। तो अगर प्रोटॉन जब इससे पास आते हैं, इससे क्लोज आते हैं, तो एक प्रोटॉन तुरंत पाई में शान निकालता है, पाई में शान, और तुरंत वो बन जाता है न्यूट्रॉन। और उसी समय उसी में का एक, आप कहेंगे सर जी तब तो प्रोटॉन का नंबर कम हो गया, तब तो एटम के अंदर जो है प्रोटॉन का नंबर कम हो गई। लेकिन नहीं, नंबर कंजर्व रहता है। कैसे, उसी समय इस पाई में शान को पकड़ के न्यूट्रॉन तुरंत प्रोटॉन बन जाता है उसी समय। समझाएगा। तो इस तरह से नंबर भी कंजर्व होता है। ठीक है ना। तो ये इंटरेक्शन चलता रहता है। तो न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया। ये इनके बीच लगता है, इसी की वजह से स्टेबल होता है कोई न्यूक्लियर एटम का न्यूक्लियस। आगे